हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपको एक खास टॉपिक ट्रिक बताई जा रही है। अक्सर हम लोग कॉन्टिन्यूअस के वाक्य पढ़े हैं, जिसमें हमको होता क्या है कि मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब आईएनजी जोड़ते हैं। अब वो चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, या हम लोग जो है जीरंड बनाते हैं तो उसमें भी आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है कि वर्ब्स में आईएनजी लगाने के नियम, यानी वर्ब्स में आईएनजी तो हम लगा देते हैं, कोई भी वर्ब है और उसमें डायरेक्टली हम आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ये रॉन्ग कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि आईएनजी डायरेक्टली उसमें केवल आईएनजी जोड़ दिए और वो हमारा वर्ब जो है इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ें आज हम यहाँ पर रिकवर करेंगे और देखेंगे कि किस वर्ब में हमको आईएनजी किस तरह से लगाना है और आईएनजी लगाने से वर्ब के साथ क्या होता है, क्या घट जाता है, क्या बढ़ जाता है, ये चीज़ें हमको देखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे जीरंड बनाना हो, कोई भी वाक्य होगा कॉन्टिन्यूअस या जीरंड वगैरह का, तो निश्चित रूप से अगर उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, आईएनजी उसमें जोड़ना है, तो ये रूल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी को देखते हैं कि वर्ब्स में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब्स में आईएनजी लगाने के नियम। ठीक है, अब देखिए पहला रूल इसका क्या है, आप ध्यान दीजिए, समझिए। कहता है जिस वर्ब्स का, ठीक है, जिस वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई हो। मान लिया कोई मीनिंग है, कोई वर्ब है और उस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, लास्ट वाला अक्षर क्या है, ई है। लास्ट वाला अक्षर क्या है, ई है। तो कहता है जिस वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है और ठीक है, उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता। ठीक है, ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। बहुत से बच्चे हैं, जैसे हमने लिख दिया कि सेंटेंस बना दिए कि जो है वह एक पतंग बना रहा है, तो इसका ट्रांसलेट हम कर दिए, ही इज मेकिंग अ काइट, ही इज मेकिंग ए काइट। लेकिन मेकिंग में आईएनजी जोड़ना है। मेक में देखिए, मेक में ई लास्ट में है, या मेक के ई, तो मेक में ई लास्ट में है और ऐसा नहीं है कि या मेक के ई आईएनजी उसमें जोड़ दिए तो हमारा वाक्य सही हो गया। इट इज रॉन्ग, या गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल कहता है, नियम कहता है कि जिस वर्ब्स में अंतिम अक्षर ई है और उसमें अगर हमको आईएनजी जोड़ना है तो ई को हम हटा देंगे, तब आईएनजी उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे है कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर COME, लास्ट में क्या है, ई। देखिए सबके अंत में क्या है, ई, सबके लास्ट में क्या है, ई। तो आईएनजी जब जोड़ेंगे इसमें तो COME को हटा देंगे, हम लिखेंगे COMING। ठीक है, गिव है तो ई हटा देंगे, GIVING गिविंग। मेक है तो MAKING मेकिंग। टेक है तो TAKING टेकिंग। राइट है तो राइटिंग। सेक है तो सेकिंग और लव है तो लविंग। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रखिए, लर्न कीजिए कि कोई भी वर्ब हो और उसका लास्ट अक्षर अगर ई है और आईएनजी हमको उसमें जोड़ना है तो लास्ट अक्षर यानी ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तब हटाकर उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। कहता है जिस वर्ब्स के अंत में, ध्यान दें, जिस वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। कहता है जिस वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स हो और उससे पहले कोई एक ही स्वर हो, ऑवेल, ऑवेल आप जानते हैं, AEIOU 5 होते हैं ना। तो नियम क्या है, कहता है जिस वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट्स हो, और उससे पहले कोई एक ही स्वर हो,
तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय या आईएनजी जोड़ते समय लास्ट वाले अक्षर यानी अंतिम अक्षर जो होगा वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब उसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप देखिए वाक्य है स्टॉप। देखिए ये हमारा कॉन्सोनेंट है, कहता है लास्ट अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उस अक्षर के पहले क्या हो, ऑवेल हो। यही चीज है, यही नियम है इसका। कहता है कि ऐसे वर्ब जिसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उस अक्षर के पहले कोई ऑवेल हो, कोई ऑवेल, AEIOU, तो ऐसे अक्षर में अगर हम आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, तो लास्ट का जो अक्षर होता है वो डबल हो जाता है, मतलब उस अक्षर को हमें 2 बार लिखना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे है स्टॉप, STOP। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट्स है यानी P कॉन्सोनेंट्स है, और P के पहले यानी O हमारा ओवेल है कि नहीं, ओवेल है। तो ऐसे अक्षर में जब आईएनजी हम जोड़ेंगे तो इस P को हम डबल लिखेंगे यानी डबल P हो जाएगा, यानी STOPPING, स्टॉपिंग। ठीक है, दूसरा है शट, SHUT। देखिए T कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ओवेल है, और ऐसे अक्षर में अगर हम डबल आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाला अक्षर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया शटिंग, डबल T हो गया ना। सिट है, T देखिए कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आपका ओवेल है, और ऐसे अक्षर में अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल T हो जाएगा। पुट है, ठीक है, या इस तरह से कट है, देखिए T आपका कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ओवेल है, तो आप डबल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कटिंग। रन है, तो यन कॉन्सोनेंट है और यू आपका ओवेल है, अब डबल जोड़ेंगे तो यन को डबल लिखेंगे। बात समझ में आई? तो मुझे आशा है बच्चों ये दोनों नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जोड़ने के ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं और इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप कॉन्संट्रेट रखिए, दिमाग को केंद्रित रखिए, निश्चित रूप से ये आपके दिमाग में फिल कर जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रूल नंबर 3 बच्चों, ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है इसको आप जरूर नोट्स कर लें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाएंगी और इसको नोट करके आप तैयार करते हैं। चलिए, तीसरा रूल है, कहता है जिन वर्ब्स के अंत में, ध्यान दें, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में वाई या डबल एल, इस वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो, ठीक है, जिस वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो, उसमें आईएनजी लगाते समय, उसमें आईएनजी जोड़ते समय या लगाते समय, जोड़ते समय, आईएनजी लगाते समय, आईएनजी जोड़ते समय, ठीक है, वाई या डबल एल, वाई या डबल एल, ठीक है, वाई या डबल एल नहीं हटाए जाते, वाई या डबल एल नहीं हटाए जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए क्राई, CRY ऐड करके, जैसे क्राई तो CRYIN, क्राइम हो जाएगा। कॉल है CALL तो CALLING, कॉलिंग हो गया। बाई है BUY, बाई माने खरीदना, तो BUYING, बाइंग हो गया। सेल है SELL, सेल, SELLING, सेलिंग हो गया। फिर आपका फ्लाई है FLY, तो इसका हो गया FLYING, फ्लाइंग हो गया। ठीक है, फ्लाइंग हो गया। फ्लाइंग के बाद फिर देखिए आपका टेल, TELL, इसका हो गया टेलिंग, क्या हो गया, टेलिंग। फिर आपका है किल, प्ले, किल का हो जाएगा KILLING, किलिंग। ठीक, फिर आपका है प्ले, हो गया PLAY। ठीक है,
तो ये भी नियम जो भी आपको आईएनजी के फॉर्म के नियम बताए जा रहे हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नियम को आप नोट्स करते रहिए और उसे लर्न करते रहिए। तो तीसरा रूल जो हमारा कहता है कि जिस वर्ब के अंत में, ध्यान दें, जिस वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो, क्या हो, वाई या डबल एल हो, तो ऐसे वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय ना वाई ना डबल एल, यानी किसी को भी हम हटाते नहीं हैं, डायरेक्टली उसमें आईएनजी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी आपको बताया कि कुछ नियम ऐसे हैं, दो इसके पहले बताया गया, जिसमें हटा दिया जाता है या डबल कर दिया जाता है। लेकिन ये रूल तीसरा जो आपका है ये यही कह रहा है कि ऐसे वर्ब जिसके अंत में वाई हो या डबल एल हो और आईएनजी अगर उसमें हमको जोड़ना है तो इनमें से यानी लास्ट वाला कोई भी अक्षर को हटाते नहीं है, मतलब डायरेक्टली उसमें केवल हम आईएनजी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। और एग्जांपल में देखिए जैसे क्राई, CRY क्राई, क्राई चिल्लाना। अब देखिए CRY लास्ट में वाई है, लास्ट में क्या है, वाई है, तो आईएनजी डायरेक्ट हम जोड़ दिए, क्योंकि ये दो ही वर्ड है कि वाई और डबल एल होगा तो उसमें से कुछ हटना नहीं है। कॉल है, अब देखिए डबल एल है तो डबल एल में आईएनजी जोड़ दिए, बाई है वाई लगा है आईएनजी जोड़ दिए, सेल डबल एल है आईएनजी जोड़ दिए, फ्लाई है वाई लास्ट में आईएनजी जोड़ दिए, टेल है डबल एल जो है आईएनजी जोड़ दिए, किल है किल में आईएनजी जोड़ दिए, प्ले में वाई है तो आईएनजी जोड़ दिए। ठीक है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे रूल देखते हैं। रूल चौथा कहता है कि जिस वर्ब, कहता है जिस वर्ब्स के अंत में, जिस वर्ब्स के अंत में, जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, और जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो और उससे पहले, और उससे पहले, और उससे पहले दो ऑवेल्स हो, उससे पहले कितने ऑवेल्स हो, दो, ध्यान दें, और उससे पहले दो ऑवेल्स हो, और उससे पहले दो ऑवेल्स हो, तो आईएनजी लगाते समय, तो आईएनजी लगाते समय या जोड़ते समय, तो आईएनजी जोड़ते समय, ठीक है, अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। अंतिम कॉन्सोनेंट, ध्यान दें, अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल ध्यान दें, एग्जाम्पल है जैसे रीड, अब इसका हम लिखेंगे READING जोड़ देंगे। ठीक। फिर स्लीप, स्लीप SLEEP स्लीपिंग, स्लीप, तो SLEEPING स्लीपिंग हो गया। फिर है कीप, KEEP कीप, तो KEEPING कीपिंग हो गया। फिर इसी तरह है वीप, WEEP वीप, तो WEEPING वीपिंग हो गया। फिर बीट, बीट है तो BEATING बीटिंग। ठीक है। मीट, मीट, तो MEETING मीटिंग हो गया। ठीक है।
तो बच्चों ये नियम है। ये नियम क्या कहता है? कहता है कि जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिस वर्ब्स के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट्स हो, मतलब आवेल ना हो। जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो और उससे पहले दो आवेल आया, उससे पहले क्या आया हो? दो आवेल आया हो। दो आवेल कोई भी हो सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों में से। तो उससे पहले दो आवेल आया हो, ठीक है। मीट हो गया या वेट लिख लें, WAIT, वेट। वेट का लिखेंगे WAIT, या बियर, ठीक है। आप याद रखिए, कहता है कि जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो, जिस वर्ब्स के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट्स हो और उससे पहले दो आवेल हो, तो ING जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। अभी आपको बताए थे कि लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई आवेल हो, ठीक है। उससे पहले कोई आवेल हो तो लास्ट अक्षर डबल हो जाता है, बताए थे ये रूल। लेकिन वही रूल ये भी है, यहाँ पर कहता है कि लास्ट अक्षर आपका कॉन्सोनेंट हो और उस अक्षर से पहले दो आवेल आया हो। कितना आया हो? दो आवेल आया हो, तो वो डबल नहीं होता है, यानी उसमें केवल हम ING क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जैसे आपका है रीड, READ। अब देखिए लास्ट अक्षर आपका कॉन्सोनेंट्स है और उससे पहले देखिए दो आवेल आए हैं, ई आवेल है और ए आवेल है ना। तो हम केवल ING क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसी तरह स्लीप, देखिए डबल आवेल है, P कॉन्सोनेंट है, ये भी। यहाँ देखिए बीट, ये देखिए लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे पहले दो आवेल है, तो हमको ING जोड़ देना है। तो बच्चों आप समझ गए हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। चलिए रूल आपका 5 कहता है जिस वर्ब, ठीक, कहता है जिस वर्ब्स के अंत में, जिस वर्ब्स के अंत में, ठीक है, जिस वर्ब्स के अंत में IE हो, क्या हो? IE। जिस वर्ब्स के अंत में IE हो तो उसमें ING लगाते समय, तो उसमें ING लगाते समय, तो उसमें ING लगाते समय IE को Y में बदल देते, यानी याद रखिए जैसे है लाई, LIE लाई, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा LYING लाई, ठीक है। लेइंग, डाई, DIE डाई, तो इसका हम लिखेंगे DYING डाई। फिर है टाई, TIE, तो इसका लिखेंगे TYING टाई, ठीक है। तो ये रूल है। देखिए इसमें कहता है रूल कि जिस वर्ब्स के अंत में IE हो, जैसे IE, जिस वर्ब्स के अंत में IE हो तो उसमें अगर हमें ING जोड़ना है तो IE को हटा देंगे, यानी IE को हम किस में बदल देंगे? Y में, यानी IE को हटाकर उसकी जगह क्या कर देंगे? Y लिखकर तब उसमें हम ING जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो बच्चों इस तरह आप इसे लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। अभी इसमें कुछ रूल्स और हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि जो आपको बता दिया गया है आप उसे भली भांति अच्छी तरह से लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।